बताता है कि मैं तुम बच्चों को आप समान निराकारी आत्मा बनाकर जाऊंगा, निर्विकारी आत्मा। तो जो निर्विकारी आत्मा अव्वल नंबर में बनती है, उसका प्रत्यक्षता वर्ष ब्राह्मणों की दुनिया में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कौन से सन में मनाया गया है? 1976 में मनाया गया, जिसकी घोषणा 10 साल पहले ही कर दी थी ब्रह्म वाक्य रूपी मुरली में। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म 10 वर्ष कम 5000 वर्ष होंगे तब होगा। उस हिसाब से सन 76 आता है। इसका मतलब हुआ कि इन लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म आत्मिक रूप में बाप ने डिक्लेयर कर दिया, सुप्रीम सोल बाप ने। ये आईडी प्रूफ बन जाता है। जैसे आईडी प्रूफ में कोई भी व्यक्ति के एड्रेस के साथ साथ, परमानेंट एड्रेस के साथ साथ उसकी एज भी बताई जाती है, कितने साल का हुआ, कितनी उसकी आयु है। तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसका पद ब्रह्म वाक्य रूपी मुरली में ही प्रत्यक्ष कर दिया जाता है कि वो आत्मा मनुष्य सृष्टि के बाप की आत्मा है, जिसके लिए मुरली में 20 बार बोला गया राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मनुष्यों के बीच में बड़े से बड़ा बाप नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाली आत्मा, जो उसी जन्म में पुरुषार्थ करके नारायण बनती है, उस नारायण का बच्चा सतयुग में कृष्ण कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता कहा जाता है। परंतु वो पहला पत्ता उस मनुष्य सृष्टि की अगली पीढ़ी है, अव्वल नंबर पीढ़ी नहीं है। अव्वल नंबर जो पीढ़ी है वो पुरुषोत्तम संगम युग पर होती है, जहां मनुष्य सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश तीनों कार्य
रिहर्सल के रूप में संपन्न होते हैं। और इन तीनों कार्यों को करने वाली मनुष्य आत्मा जो सार रूप में भारत में पूजी जाती है वो शिवलिंग